प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 9वां बाब, उसकी पहली 5 आयात को पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूहुल कुद्दस में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर हो ताकि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे कराती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता हूँ। वो इस्राएली हैं और लेपालक होने का हक और जलाल और ऊद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम बुजुर्ग उन्हीं की है, और जिस्म के रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अब तक खुदाए ममूद है। आमीन। मुकद्दस पाक कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, मैं और आप इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। इसराइल की बेइत्कादी। अबवाब 9 से लेकर 11वें बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल माजी में इसराइल के इंतखाब यानी खुदा के चुने हुए लोगों के तौर पर, जिनके जरिए वो दुनिया पर अपनी निजात के मंसूबे को जाहिर करेगा। 9वें बाब की 6ठी आयत से 29वीं आयत तक जरूर मुताला कीजिए। अजीजों, इसराइल का इंजील को हाल ही में रद्द करने का मसला 9 बाब की 30 आयत से 10वें बाब की 21वीं आयत तक मुताला करें, और मुस्तकबिल की निजात की उम्मीद 11वें बाब की पहली आयत से लेकर 36वीं आयत के बारे में बात करते हैं। अजीजों, उसकी दलील का जायजा लेने के लिए हमें बाइबल मुकद्दस को बगौर पढ़ने की जरूरत है। फिर दूसरी आयत जिसमें बयान मिलता है, मुझे बड़ा गम है मेरा दिल। अजीजों, हर उस शख्स के बारे में जो मसीह को नहीं जानता, उसके लिए और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है। अजीजों, मुकद्दस पौलुस रसूल की फिक्र और गम जैसा रवैया हर मसीही का होना चाहिए। गम और दूसरों की निजात की खातिर दुख सहने के लिए तैयार होने का रवैया। मूसा खरूज उसका 23वां बाब 23वीं है, और यीशु मसीह मुकद्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान 23वीं बाब 37वीं है। रोमियो 3 बाब 24वीं आयत से 25वीं आयत का मुताला कीजिए। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए हैं, सब पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें
और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम कर। उसे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता। इन पे करम कर, रहम कर, बड़ी बरकत। जितने बीमार, लाचार, दुखी, रोगी तेरे सामने झुके, इन सबको बरकत दे। इनके हालात, इनकी मुश्किलात, इनकी परेशानियां तेरे कुदूस नाम के वसीले से जाती रहे। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगते हैं। तो इन पे करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं तो हमारी जिंदगी में बढ़ता जाओ। तो अपना फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरे लोग तुझ में और तू इनमें हमेशा बसा रहे, ताकि इनकी जिंदगियों के वसीले से तेरे ही पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। और खुदावंद तू रहम कर। जितने लोगों ने तुझे अपना खुदावंद यीशु मसीह नासरी को शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है, सब पर रहम कर, सबको बरकत दे। हम घटते जाए तू हमारी जिंदगी में बढ़ता जा। इस दिन के लिए शुक्रगुजार हैं, रहम कर, बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे, रोल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें। और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तो भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत